नए जमाने की माँ मालती ने आज पूरा घर फिर सर पर उठा रखा था। ससुर जी के खत्म होने के पश्चात यह अब आम बात हो गई थी। मालती की सास दयावती खून का घूंट भरकर रह जाती। मालती अपनी छोटी बहन को पढ़ाई करने के लिए अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन घर पर जगह उपलब्ध न होने के कारण उसकी मंशा पर पानी फिर रहा था। घर पर दो ही कमरे थे, इसमें एक में तो आप गुजारा करती थी और दूसरा उसकी सास दयावती का था। मालती पूरी तरह से प्रयास कर रही थी अपनी सास को घर से निकालने की। रोज रोज तरह तरह के क्लेश मचाती। दयावती का हृदय अपनी बहू की बातों को सुनकर बुरी तरह से छलनी हो जाता। खून के आंसू आंखों में ही छुपाकर रख लेती। किससे मन की कहती। पति के गुजर जाने के बाद ऐसा असहाय सी हो गई। अपने पति के सामने तो कितना अच्छी तरह से बन सवर कर रहा करती थी। बहू के ताना देने की आदतों के कारण उन्होंने तैयार होना ही छोड़ दिया। आज मालती सुबह से ही पूरी तैयारी में थी अपनी सास दयावती को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए। मालती का पति अपनी माँ से जाकर कहता है, मम्मी अब गुजारा नहीं होता। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से क्या फायदा। अब तुम अपना इंतजाम कहीं कर लो। मैं कल तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आऊंगा। वैसे हम लोग मिलने आते जाते रहा करेंगे। बेटे की बात सुनकर दयावती के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना खून उनसे इस तरह से बात कर सकता है। बहू के तानों से तो उनका हृदय पहले से ही छलनी था, लेकिन बेटे की बात सुनकर पूरी तरह से उनका हृदय फट गया। आंखों के बहते आंसुओं को पोंछकर वह मजबूती के साथ खड़ी हुई और अपने बहू बेटे से बोली, इंतजाम करने की आवश्यकता मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। यह घर मेरे पति ने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। वैसे तो मैंने अभी तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर कर भी दिया होता तब भी तुम मुझे निकाल नहीं सकते। सरकार का नियम है, बड़े बूढ़े अपने बच्चों से अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। मैं तो खामखा बहू को दोष देती रही। असली कमी तो मेरे खून में है, मेरी परवरिश में रही, वरना कल की आई बहू में कहाँ इतनी मजाल जो अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम भिजवा दे। जब तक अपने बेटे में कमी ना हो, कोई बहू अपने सास ससुर का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह मजबूती से सोफे पर बैठ गई। मालती और उसके पति के एकदम होश फाख्ता हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।